नहीं पाया। नमस्कार। आज मैं आपको काम पिशाचनी का बाम मार की अनुष्ठान बता रहा हूँ, जो कि शमशान घाट में किया जाएगा। इसके लिए आपको जो है मानसिक रूप से जो है बहुत ही सबल होना पड़ेगा। मतलब आपको भूत प्रेत पिशाच किसी से डरना नहीं पड़ेगा। डरना नहीं है तो नहीं है, यदि आप डरे तो समझे मरे। ये एक दिन की साधना है, यदि आप कर पाएँ तो आगामी अमावस्या को हमारे ख्याल से 14 अक्टूबर को पड़ रही है। यदि कर पाएँ तो करिएगा। और मैं इसमें 2 तरह की पूजा होगी। एक तो माँ छिन्नमस्तिका की पूजा होगी, जिसको 1 माला जाप करना होगा आपको, 1 माला या 5 माला जैसा आप कर पाएँ, है ना। और दूसरी होगी काम पिशाचनी की बाममारी के साथ। तो इसमें सबसे पहले आपको जो है मैं मंत्र बता लूँ। मंत्र जो माता छिन्नमस्तिका का जो पहले आपको पूजा करनी है, 1 या 5 जितनी भी आप कर पाएँ मंत्र है। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं वज्र बैरोचनी ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। समझिए ना। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं वज्र बैरोचनी ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। ये तो माता छिन्नमस्तिका का मंत्र है ना। समझे ना। इसमें आपको करना है। अच्छा, दूसरा मंत्र जो है वो है काम पिशाचनी का। ओम ह्रीं ची ची भू पिशाचनी आगच आगच कार सिद्धि कुरु कुरु फट, है ना। इसमें जो है भू पिशाचनी का भी यही मंत्र है और काम पिशाचनी का मंत्र बता रहा है। ओम ह्रीं ची ची काम पिशाचनी आगच आगच कार सिद्धि कुरु कुरु फट। ओम ह्रीं ची ची काम पिशाचनी आगच आगच कार सिद्धि कुरु कुरु फट। ये है काम पिशाचनी का मंत्र। अब आपको सामान क्या क्या लेना है। मांस आपको लेना है बहुत सारा। वो आपको क्योंकि आहुतियाँ देनी पड़ेगी, इसलिए 3-4 किलो मांस की तो ज़रूरत ही पड़ेगी। उसके छोटे छोटे टुकड़े 1188 बार, तो इस हिसाब से आपको टुकड़े आपको काटने, या छोटे काट लीजिए या बड़े काट लीजिए, लेकिन 1188 आहुति देनी है। 11,188 11,188 आहुतियाँ देनी है। उस हिसाब से मांस के टुकड़ों को काटना है आपको, और किसी बर्तन में रख के उसमें शराब भर देनी है। समझे ना। शराब में डूबा रहे मांस के टुकड़े। अब 1188 मांस के टुकड़े 1 किलो भी हो सकता है, 2 किलो भी हो सकता है, 4 किलो भी हो सकता है ना। वो आपके डिपेंड करता है कि छोटे छोटे टुकड़ों को करवा लीजिए उससे कसाई से, ठीक है ना। और ये बकरे का गोश्त चलेगा, है, समझे। तो एक तो मांस हो गया, मतलब मेरे ख्याल से 3 किलो 4 किलो तो लग ही जाएगा। मदिरा कम से कम 1 बोतल शराब की, देसी शराब की। और चर्बी, जहाँ से मांस आप खरीदेंगे उसी जगह से आपको उसी बकरे की चर्बी आपको खरीदनी पड़ेगी, ठीक है ना। और पीली सरसों लेनी पड़ेगी, है ना। और बबूल की लकड़ी। तो आपको मांस, मदिरा, चर्बी, पीली सरसों और बबूल की लकड़ी, इतना तो इंतजाम करना है। लाल रंग का आसन होना चाहिए, लाल आपके कपड़े होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, और आपको बस अब क्या करना है कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि वीडियो बड़ा हो जाएगा। पहले सबसे पहले आप माँ छिन्नमस्तिका का फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड कराइएगा। काम पिशाचनी का फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड करा के आप जो है सबसे पहले क्या करिएगा कि आप माता छिन्नमस्तिका का पूजन से पहले आप संकल्प करिएगा। संकल्प में वही है, विष्णु 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 जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त अंतर्गतम, जिस आप प्रदेश में थे प्रदेशे, है ना। और शुभ तिथो, जो अंग्रेजी तिथि है वो, और अमावस्या मैंने अश्विनी मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथो, और अंग्रेजी तारीख हो गई, और
है। अहम मतलब अपना नाम लीजिएगा, गोत्र अपने गोत्र का नाम लीजिएगा। माँ छिन्नमस्तका काम पिशाचिनी मंत्र अनुष्ठान अनुष्ठान करिष्ये कह के ये आपको संकल्प लेना पड़ेगा। उसके बाद आप पंच देव की पूजन करनी पड़ेगी। पंचदेव में आपको बता चुका हूँ, श्री गणेश भगवान होते हैं, भगवान शिव होते हैं, विष्णु भगवान होते हैं, सूर्य भगवान होते हैं और माँ शक्ति होती है, मतलब दुर्गा काली। काली का ही आप करिएगा, शमशान घाट में करना, ठीक है ना। इनको विधिवत रूप से पंचोपचार से पूजन करनी पड़ेगी, सबकी विधिवत रूप से पंचोपचार से। इसलिए आपको पुष्प, अक्षत और मतलब क्या कहते हैं जो दीपक होगा वो, और जो है क्या करना पड़ेगा कि ये लोबान स्टिक लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। पंच और मिठाई थोड़ा सा ले लीजिए, क्योंकि सात्विक पूजा भी है इसमें, इसलिए मिष्ठान चढ़ाना पड़ेगा आपको भोग में, है ना। पंचोपचार पूजन में सब भोग भी चढ़ाना होता है। अब माँ का जो भोग होगा वो शराब में डूबे हुए मांस के टुकड़े होंगे, ठीक। और छिन्नमस्तका का भोग होगा मिष्ठान, है ना। बाकी पंचदेव का भोग जो होगा वो भी उनका मिष्ठान ही चलेगा, है ना। अब आप क्या करेंगे कि आप जाइए शमशान घाट में, अमावस्या को रात के 11 बजे से पहले पहुंच जाइएगा। पहले से देख के एक किसी वहाँ पे यदि मतलब ऐसा निर्जन हो, लेकिन चिताएँ वगैरह चलती, जागृत शमशान हो, तो निर्जन स्थान में कोई आपको वो ना देख ना पाए। आप जरा सा दूर पर मतलब लोगों के निगाहों से दूर जरा सा झाड़ी वाड़ियों के आड़ में आप बैठ जाइएगा। आपका लाल रंग का कपड़ा होगा, सर पर आप लाल रंग का एक पगड़ी जैसा बांध लीजिएगा, ठीक है। लाल रंग के आसन पे आपको उत्तर की ओर मुँह करके पूजा करनी होगी, ठीक है। उत्तर मतलब पूरब होता है सामने, पश्चिम होता है पीछे, बाएं हाथ पर उत्तर होता है, दाहिने हाथ पर दक्षिण होता है, दक्षिण, है ना। ये दिशाएं होती है। उस हिसाब से उत्तर की ओर मुँह करके आपको बैठना है। और आपको अपने जिधर आप बैठेंगे उसी के सामने आपको माँ छिन्नमस्तका और काम पिशाचिनी की फ़ोटो शीशे में फ्रेम करवा के लगाना पड़ेगा। अब आप सबसे पहले संकल्प तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आप आह्वान करिएगा, माँ छिन्नमस्तका आह्वान करिएगा, पंचदेव का आह्वान करिएगा और काम पिशाचिनी का आह्वान करिएगा। अब आपको पूजन करनी है। सबसे पहले आप जो है श्री गणेश भगवान की पूजा कीजिएगा, उनको पंचोपचार से पूजन करिएगा, उनका मंत्र जाप कर लीजिएगा, सब मैं बता चुका हूँ। उसके बाद जो है आप भगवान शिव की पूजा कीजिएगा, ओम नमः शिवाय उनका मंत्र है, और उनको पंचोपचार से पूजन करिएगा। फिर विष्णु भगवान की पूजा उनका है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर आते हैं सूर्य भगवान, ओम ह्रीं श्रीं आदित्याय श्री, या कहे ओम सूर्याय नमः, ये सहल पड़ेगा, ओम सूर्याय नमः करके करिएगा। फिर आप सबसे बाद में माँ दुर्गा जो मतलब पाँचवीं मतलब पंचदेव के भोजन में पाँचवीं है माँ दुर्गा या काली, काली का पूजा कीजिएगा, उनका मंत्र आप जाप कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये पंचोपचार से इन सबकी पूजा करिएगा। उसके बाद जो है आपको माँ छिन्नमस्तका का आपको 1 माला या 5 माला आपको जाप करनी पड़ेगी। मंत्र मैं आपको बता चुका हूँ। उनको उनका आह्वान करिएगा। उनको जो है क्या कहते हैं पंचोपचार से पूजन करने के बाद 1 या 5 माला का जाप करिएगा। माँ छिन्नमस्तका का जाप मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए आप जो है उसको विधिवत वैसे करें। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं वज्र वैरोचनीय ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा, ये 1 या 5 माला का जाप करिएगा। उसके बाद फिर जो है आप काम पिशाचिनी का करिएगा। काम पिशाचिनी में जो है आपको बहुत ही सतर्क रहना है और दिल गुर्दे से बहुत ही सबल रहना। आपको किसी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मेरा उसको यदि आपने मुझको गुरु दीक्षा नहीं ली है तो ले लीजिए, और ली है तो कोई बात नहीं। आप जो है मैं आप मुझको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं आपकी रक्षा करने शमशान में आ जाऊँगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सूक्ष्म या शारीरिक रूप से, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे कि रात के अर्धरात्रि की पूजा होती है, दोनों ही, क्योंकि ये छिन्नमस्तका जो 5वीं महाविद्याओं में 5वीं विद्या है, और इनको वीर रात्रि भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ पर डाकनी है और दाहिने हाथ पर बरनी है। छिन्नमस्तका का स्वरूप आपने देखा ही होगा,
माँ जो है बीच में आसन पर बैठी, उन्होंने अपना जो है सर काट दिया है, लहू निकल रहा है सर पर से और पूरे उनके गले से रक्त निकल रहा है। उस गले में से और सर में से जो भी रक्त निकल रहा है उसको जो है बाएं हाथ पर डाकनी उसको पी रही हैं, और दाहिने हाथ को वर्णी नाम की पिशाचनी वो पी रही है। डाकनी पिशाचनी ये सब पिशाचनी होती है, डाकनी वर्णी है ना। तो इस तरह से उनका पूजन करिएगा, उनका स्वरूप का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करिएगा। फिर आपको दीपक जो जलाना है चरबी, समझ गए ना, दीपक जो जलाना है वो आपको, जो आप वहाँ से चरबी खरीद कर लाए हैं उसी का। और जो है आपको बबूल की लकड़ियों का एक आपको मतलब एक हवन जैसा बनाना है, गड्ढा खोद के, और उसमें बबूल की लकड़ी को जमा दीजिएगा। यदि ईंटें मिल जाए तो 4 ईंटें रख लीजिएगा चारों तरफ, है ना। नहीं तो एक त्रिभुज का आकार लाल सिंदूर से त्रिभुज का आकार बना के उसमें बबूल के सबसे पहले कपूर रखिएगा, फिर बबूल की लकड़ी को सजा दीजिएगा। फिर बबूल के लड़कियों को देसी घी से, लकड़ियों को देसी घी से अच्छी तरह तर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि जो शराब में डूबे हुए मांस के टुकड़े हैं 11,188, उसको गिन के आप पात्र में रख के शराब से डुबो कर रख दीजिएगा। और बस आपको क्या करना है, मंत्र पढ़ना है। मंत्र मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। ओम ह्रीं ची ची काम पिशाचिनी आगच्छ आगच्छ कार सिद्धि कुरु कुरु फट। ओम ह्रीं ची ची काम पिशाचिनी आगच्छ आगच्छ कार सिद्धि कुरु कुरु फट। और जब आहुति देंगे तो फट के बाद हमेशा स्वाहा लगता है। इसको जोर से आपको मंत्र जाप करना है। और आप क्या करना है, जब आहुति देंगे तो एक उसी जो पात्र में से शराब में डूबा मांस का टुकड़ा है, एक टुकड़ा उठाइए और मंत्र को जोर से पढ़िए। ओम ह्रीं ची ची भो काम पिशा, ओम ह्रीं ह्रीं ची ची काम पिशाचिनी आगच्छ आगच्छ कार सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम ह्रीं ची ची काम पिशाचिनी आगच्छ आगच्छ कार सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। ऐसे करते हुए 11,188 बार आपको आहुतियाँ देनी है। अब आप सतर्क हो जाइए। आप आहुतियाँ देते चले आ रहे हैं, जितना जितना कर्म आपका बढ़ता चला जाएगा उतना उतना शमशान का वातावरण बहुत ही भयानक होता चला जाएगा, अनेक तरह से भयानकता से परिपूर्ण होगा। आपके सर के ऊपर जो पेड़ों पर चिड़ियाएँ बैठी हैं वो बिल्कुल डर के मारने उड़ने लगेंगी, और जो है उल्लू पेड़ में बोलने लगेंगे, सियार जो है हू करके रोने लगेंगे, कुत्ते भौंकने लगेंगे, और कुत्तों की आवाज़ भी आपको आने लगेगी, है ना। तो समझिए, मशान देवता को आप, मशान देवता की पूजा होता है, एक माला हो सके तो मंत्र जाप करिएगा मशान देवता की, और उनको भी भोग, उनको पंचोपचार से भोग प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। अब जो है आप आहुतियाँ दे रहे हैं, समझे ना, आप आहुति जोर जोर से दीजिएगा। यदि हो सके तो मनुष्य की हड्डी की माला खुद पहन लीजिए, और एक मनुष्य की हड्डी की माला अपने थाली में रख लीजिएगा। मनुष्य की हड्डी की माला 51 हड्डी होनी चाहिए, छोटी छोटी हड्डियों की माला बना लीजिएगा, 51 की एक माला बना के थाली में रख लीजिएगा, है ना। अब आपने पूजा किया, जब जब जैसे जैसे कर्म बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपके चारों ओर भयंकर रूप से देखने वाली पिशाचिनियाँ चारों ओर से घेर लेंगी। आप यदि जितना भक्ति भाव से पूजा करें तो 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी पिशाचिनी, शमशान घाट में 1 किलोमीटर दायरे में जितने भी शमशान घाट हैं वहाँ से पिशाचिनियाँ आपके मंत्रों के बल से दौड़ के चली आएंगी। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और अच्छा करेंगे तो 5 किलोमीटर दूर से जितने भी शमशान घाट से वहाँ से पिशाचिनियाँ आएंगी। और भी अच्छा करेंगे मंत्र जाप, आहुतियाँ देंगे बिल्कुल एकाग्रचित होके, तो 10 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी शमशान घाट में पिशाचिनियाँ सब आपके पास दौड़ते हुए चले आएंगे। हाँ, मैं भूल गया कि एक पेन और एक कागज़ जरूर रखिएगा। पेन जलता हुआ, कागज़ ऐसा हो कि जिस पर आप आराम से लिख सकें। कोई कॉपी रख लीजिएगा मोटे जिल्द वाली, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, जैसे 1188वां आहुति होगी तो बहुत सारी पिशाचियाँ आपको घेरे होंगी। अब आप क्या करिएगा कि जो है भोग प्रसाद जो थोड़ा सा अलग करके रख लिया था, अलग से मांस के टुकड़े रख लीजिएगा शराब में डूबे हुए। आप जो है अब 1500 पिशाचियाँ चारों तरफ से भयंकर रूप से कोलाहल कर रही हैं, आपको हर तरफ से डरा रही हैं। उनमें से जो आपको पसंद हो उनको बुलाइएगा। अब पिशाचिनी होती कौन है,
जो कुंवारी कन्याएं किसी कारणवश मर जाती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं या एक्सीडेंट हो जाता है, वो पिशाचिनियाँ बन जाती है, क्योंकि उनको जो है उनका विधिवत उनको मोक्ष नहीं मिलता। वो पिशाचिनी बन के जो शमशान घाट में घूमती रहती हैं, और यदि कोई बस में कर लेता तो उसके सब कार करती है, समझे ना। तो अब आप क्या करेंगे, उस 500, 1000, 100 जैसे पूजा की जितने पिशाचिनी गिरे उनमें से एक एक को बुलाइएगा, नाम पूछिएगा। क्योंकि वो मर चुकी हैं, पिशाचिनी बन गई हैं, लेकिन उनका नाम उनके साथ है और पता भी उनको याद रहता है ना। तो आप उनसे पूछिएगा, जैसे कोई बोलेगा कि मैं रेणु हूँ, मैं है ना लक्ष्मी हूँ, या मैं कलावती हूँ, और मैं मोहिनी हूँ, जो भी नाम बताए तो पूछेगा आपका नाम क्या है, एक नंबर, और उसका पता पूछ लीजिए कहाँ पर मरी थी, बता देगी, है ना। फिर दूसरा नंबर बुलाइएगा। ऐसे करते करते आप अपने लिए 5, 10 है ना, या 50 या 100 जितनी पिशाचियाँ चाहें आप उसको नाम लेके करेगा। और ये तो हो गई आपके 100 पिशाचियाँ आपने कर ली, उनको जो है सबको भोग प्रसाद आप क्या देंगे, मांस के टुकड़े शराब में डूबी हुई, है ना। आहुति अलग होगी, ये अलग होगा, उनको दीजिएगा। मिष्ठान जो लाएँ वो दीजिएगा, और जो फल वगैरह लाएँ वो दीजिएगा। कहिएगा आप लोग इसे देवियों, आप लोग इसे ग्रहण करिए, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको जो मैं काम कहूँ, तो उनमें से जो नंबर 1 की जो पिशाचिनी आपने छाँटी थी उसको आप जो है माला दीजिएगा। वही मनुष्य की हड्डी की बनी हुई, वो अपने गले में पहन लेंगे। एक माला आप पहन लीजिएगा। फिर आप वो कहेंगे कि बताओ क्या चाहते हो तुम। जब 2-3 बार कहे तब आप अपनी जो भी विश है वो कहिएगा, मतलब जो आपकी कामना वो कहिएगा कि आप जो है जब जब मैं आपको बुलाऊं और भोग प्रसाद दूँ आप आइएगा, और जो मैं काम कहूँ वो आप लोग करिएगा। तो सब लोग हाँ कहेंगे, है ना, क्योंकि आपसे प्रसन्न होंगी, आपके वशीभूत हो जाएंगे, है ना। और कहिएगा आप, दूसरा ये है कि आप जो है कभी भी मेरे घर पे परिवार, मेरे घर के अंदर ना आइएगा, मेरे परिवार या मेरे बीवी बच्चों को किसी को परेशान नहीं करेंगे, वो हाँ कहेंगे। तीसरा कहिएगा कि आप जो है सदैव जो है मेरा साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, जब तक मैं आपका पूजा पाठ करता रहूँगा, तो वो हाँ कहेंगे, है ना। फिर वो कहेंगे मेरा इन काम के बदले वो वचन लेंगे आपके, इन काम के बदले मुझको क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे जो आप चाहें, सिर्फ मैं आपके साथ शारीरिक संबंध नहीं कर सकता हूँ, बाकी जो चाहें। और भोग तो वो कहेंगे क्या तुम मुझको बकरा खिलाएगा, बकरे की बलि देगा, कहेंगे बड़ा काम होगा तो ज़रूर दूँगा, छोटा काम होगा तो मांस खरीद के ला के शराब और मांस आपको दूँगा भोग में। तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो कहेंगे ठीक है, आज से मैं हम लोग जितने आपने छाँटे हैं 5, 10, 15, 50, 100 जितनी पिशाचियाँ छाँटी हैं, नाम लिख लिया आपने, उन सबको धन्यवाद कहिएगा, और उनसे कहिएगा आप लोग सदैव मेरे साथ रहिएगा। और बाकी जो पिशाचिनियाँ हैं जो चारों तरफ कोलाहल कर रही हैं, आपको भयंकर रूप से डरा रही, उत्तेजित कर रही हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करिएगा कि आप लोग जाइए अपने अपनी जगह पर, जिस शमशान घाट में था आप जाइए, और मैं जो हूँ इस शमशानिक जो क्रिया है मेरा समाप्त हो गया है, मैंने इतनी पिशाचिनियों को आप में से छाँट लिया, उनको मैं भोग प्रसाद देता रहूँगा, है ना। अब आप जो हैं आप लोग जा सकते हैं। ऐसा कहते हुए आप जो है उनको विदा करिएगा सम्मान। और जो है जो अब आपके पास जो है 50-100 पिशाचिनियाँ इकट्ठी हो गई। नाम आपके सब लिखे हैं, जब जब जिससे काम लेना उनका नाम लीजिएगा, भोग प्रसाद चढ़ाइएगा, वो आपके समक्ष उपस्थित हुए, उनको काम कहिएगा, वो काम कर देंगे आपका किसी भी तरह का। 6 कर्म होता है, मारण, मोहन, सम्भावन, उच्चाटन, विदेशन, इनमें से कोई भी काम कहिएगा कर देंगे। कोई किसी का स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी है वो ठीक हो जाएंगे, कभी कोई किसी आर्थिक परेशानी उसको ठीक करें, ऐसा सब कुछ हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप इसको आगामी जो अमावस्या आ रही है, अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, इसमें आप जो है विधिवत रूप से पूजन करेंगे, एक दिन में पिशाचियों को करेंगे। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आप मुझे लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, और जो कुछ भी आप कमेंट लिखना चाहें लिखिएगा।
और ये बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है, जिसको मैं देख चुका हूँ, कर चुका हूँ। अतएव इसको आप करने की कृपा कीजिए, कोशिश करिए और मुझको जो है मेरा मनोबल बढ़ाइए। आशा करता हूँ कि आप इसे करेंगे, आगे और भी अच्छी आपको वीडियो दूँगा। आज आपको मैंने जो है माँ छिन्नमस्तिका का मंत्र बताया, काम पिशाचिनी मंत्र बताया। इन दोनों को आप लिख कर कहीं रख लीजिएगा। बहुत बार बताया इसलिए आप भूलने की जरूरत नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों